हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये आप लोग सभी का फेवरेट टॉपिक है, 3 विशेष घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन योर राशि क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com पर विजिट करें और आप अपनी रीडिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा जीनी बनाया आप लोगों के लिए, आप मस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। आप लोगों की एक एक राशि में आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है एक साथ डाल दूँ या एक ही दिन में, एक्चुअली आ तो एक ही दिन में जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप चलिए जल्दी देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी टैरो रीडिंग्स में, टैरो कार्ड रीडिंग्स में 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के मंथ में आपकी राशि में। ठीक है, और राशि किस बेस पे देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार से देखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। तुला राशि वालों के लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हीरोपेंथ एंड जस्टिस। सबसे पहले एनर्जी जो तुला राशि वालों के लिए आई है, आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अब टेंशन लेना शुरू करेंगे। फ्यूचर गोल्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर अब आप अपने पास को लेट गो करने को तैयार हो चुके हैं। आप अपने पास को छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में इस चेंज को फेस करने के लिए। एंड ये चेंज आपकी लाइफ में मैसिव चेंज होगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अब तक आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में रुके हुए थे, लेट्स से इमोशनली बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, मूवमेंट नहीं ले रहे थे, तो अब आप अपनी लाइफ में मूवमेंट लेंगे। स्पेशली ये आपके काम के रिलेटेड हो सकता है। आप काम में कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है, आपका फ्यूचर बेहतर हो। आप फ्यूचरिस्टिक फैसले ले रहे हैं, लेट्स से आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, आप अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आप अपना शहर बदली कर रहे हैं, यहाँ से विदेश की यात्रा कर रहे हैं, या आप अपने काम में ऐसी कोई सिचुएशन ला रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ही समय से एक एनर्जी में रहें, इट्स अ हाई टाइम कि मुझे अब अपने काम में स्विच लाना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे फ्यूचर में मेरा नाम हो या लोग मुझे जाने, ऐसी एनर्जी होगी। ठीक है, आपकी एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस लेंगे जिससे आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। ठीक है, इन योर थर्ड इवेंट आपके लिए मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अचानक से कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग आपके दूसरे शहर हो सकती है, या ये संभावनाएं हैं कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है। लेट्स से आप किसी मैरिज प्रपोजल को जो बाहर से आया है, मैरिज प्रपोजल कोई बाहर का है, तो उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपका शहर बदल जाएगा, देश बदल जाएगा ऑब्वियसली। या आप ऐसी चीज़ें, ऐसी डिसीजंस आप लेना चाहेंगे जिससे आपकी लाइफ में आप ग्रोथ हासिल कर सकें। ग्रोथ यानी कि अब लेट्स से अगर अभी आपकी शादी हो गई है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अब इट्स अ हाई टाइम जब बेबी प्लान कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आप इन चीज़ों को लिए ना बहुत रुके हुए थे, आप चेंज नहीं कर रहे थे, अब आप चेंज करेंगे। और ये प्लान वो है जहाँ पर आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, ओवरसीज हो रहे हैं। अब आपको पूरा फ्यूचर क्लियर दिख रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट स्टेप्स यू नीड टू टेक। आप अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। हो सकता है कि आपको विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, ये आपको शादी का अवसर हो सकता है। ओवरसीज से हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई तरीके के आपको बाहर के क्लाइंट्स मिल जाए जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाए जिससे आपका काम बन जाए। तो इस मंथ आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्डर्स या ऐसी अपॉर्चुनिटी रिसीव करेंगे जो विदेश से या बाहर के देश से रिलेटेड होगी, या बाहर देश के आने जाने पर आप अपने आप को एक तरीके से एक्सपांशन की ओर ले जाते हुए नजर आएंगे। अभी तक अगर आपका काम इतना चल रहा है तो अब आप इस काम को बड़ा करने पे फोकस करेंगे। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को लेकर डिसीजंस लेंगे। आप कुछ ऐसा करने की सोचेंगे, चलो अभी तक जॉब चल रहा है तो अब आप बिजनेस करने की तैयारी करेंगे कि चलो अब बिजनेस करना होगा, कुछ बड़ी चीज़ें करनी होगी। ठीक है, इन योर थर्ड इवेंट आप एक बहुत अच्छे काउंसलर रहेंगे। इस मंथ आप बहुत से लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की काम आएंगे। बहुत से लोग, जो लोग अपनी लाइफ में कहीं अटके हुए हैं, उनको एक तरीके से रास्ता दिखाने का काम आपका होगा। ठीक है, इस मंथ आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गुरु की एनर्जी भी रहेगी, प्लस
कुछ लर्निंग एनर्जीज भी रहेंगी, आप कुछ नई नई चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। इस मंथ आपके अंदर ऐसा रहेगा कि ये चीज़ भी सीख ली जाए, वो भी चीज़ सीखी जाए, नए लर्निंग प्रोग्राम्स। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लें, ये भी संभावना है कि अचानक से आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए, या आप जो है कुंडली पढ़ना शुरू कर दें, ये संभावनाएं हैं। कुछ लोग टीचिंग या काउंसलिंग में इंटरेस्ट ले सकते हैं, ये संभावना है कि आप अचानक से टीचिंग या काउंसलिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। आपकी हेल्प से बहुत से लोगों की मदद होने वाली है इस मंथ। बहुत ज़्यादा आप जो है एक सही टीचर साबित होंगे, सही काउंसलर साबित होंगे, और खुद भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हुए नज़र आएंगे, खुद भी कुछ ना कुछ नया ज्ञान लाते हुए अपनी लाइफ में नज़र आएंगे। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स आपको कह रही है कि सत्य का साथ देना है, चाहे जो हो जाए आपको सच बोलना है। आपको जितना हो सके झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस मंथ आपको अवॉइड करना है झूठ बोलना, गॉसिप करना, किसी के लिए नेगेटिव बात करना। जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करो, फेयर रहने की कोशिश करो, डिप्लोमेसी अवॉइड करो। इस मंथ यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। तुला राशि वालों, आप लोग जो है अपनी लाइफ को या तो एक ही जगह बहुत फोकस कर रहे हो, जैसे रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप पे पूरा ध्यान है, फ्यूचर तो फ्यूचर पे पूरा ध्यान है। यूनिवर्स आपको बैलेंस आउट करने के लिए कह रहा है, सब चीज़ों को कह रहा है बैलेंस करो। हर चीज़ पे आपको अपना 100% देना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे या फोकस्ड हो। ठीक है, सो दिस इज इट। तुला राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।